की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, सिद्ध से सिद्धवर कूट जी की, इस धर्मसभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं पारस तथा जनवाणी चरण के माध्यम से एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी श्रुति श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आपको परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मणिराज प्रमाण सागर जी के श्री चरणों से जोड़ रहा हूँ। आप हम सब प्रत्यक्षतः गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। अतः मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री आज एकमात्र ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूं। गुरुदेव, अक्सर ही सुनने में आता है, देखने सुनने में आता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत में एक किराए के मकान में रहना शुरू किया और उसमें 30-35 साल रहा। उसने वहीं बच्चों को पालन किया, बेटियों को विदा किया, आदि आदि। अब वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव का समय व्यतीत कर रहा है। ऐसे में उसे मकान खाली करने की नौबत आ गई, तो क्या उसे मकान मालिक से मकान खाली करवाने के एवज में डिमांड करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसे लोगों को उस दिन को याद करना चाहिए जिस दिन आश्रयहीन होकर आश्रय खोजने की भावना से आप आए और सामने वालों ने आपको आश्रय दिया। अगर वो नहीं दिया होता तो आपका क्या होता? तो ऐसे व्यक्ति के प्रति तो हृदय से कृतज्ञ होना चाहिए। और आपने अपने जीवन के 30-35 वर्ष गुजारे, आपने वहाँ से सब कुछ पाया, तो उसके प्रति आभार होना चाहिए। उससे मांग करना तो पाप है, अनर्थ है। किस बात के लिए मांग रहे आप? आज उसे जरूरत है और वो खाली करा रहा है, तो आपको सहर्ष खाली करना चाहिए। इसके एवज में पैसे वगैरह लेने की जो प्रवृत्ति आजकल बन गई है, महापाप है और जैन शास्त्रों के अनुसार नरक का कारण है। ऐसा कभी नहीं करना। किसी ने आपको सहारा दिया और आप उससे उल्टा लो। मेरे सामने ऐसे कई प्रकरण हैं जिसने जिंदगी में जितना किराया नहीं दिया उससे ज़्यादा रुपया लेके खाली किया। और इनमें और जगह की बात तो जाने दो, मंदिरों की प्रॉपर्टी में भी लोगों ने ऐसा किया। जीवन में कभी ऐसा नहीं करना। हाँ, जो मकान मालिक है उनसे एक बात मैं जरूर कहूँगा, जो आदमी वर्षों से आपके यहाँ रह रहा है, सामर्थ्यहीन है, उसके पास अल्टरनेट नहीं है और आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था हो, तो ऐसे व्यक्ति को बेसहारा मत करना। ये हमारा मानवीय कर्तव्य है कि ठीक है, आपके लिए हम व्यवस्था करते हैं। वो उस मानवीय भावना से अनुप्राणित होकर के करना चाहिए कि ठीक है भैया, तुम रहो। अब बहुत लंबा चौड़ा मकान है, उस मकान को बना रहे हैं, हमको रिनोवेट करना है, ठीक है, तुम रह रहे हो और आज तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम दूसरी जगह जाके रह सको, उतना अधिक किराया दे सको, तुम्हारी वाकई में गुंजाइश नहीं है, तो मकान मालिक को चाहिए कि ठीक है भाई, हम रिनोवेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा एक हिस्सा देंगे, कुछ तुम एडजस्ट करो, कुछ हम एडजस्ट करें, लेकिन रहोगे किराएदार, मालिक नहीं। ये होना चाहिए। पर ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता है। ऐसे लोगों को कृतज्ञ नहीं कहा जाता है। हम इस कृतज्ञता के नीच कर्म से अपने आप को बचाएं। प्रत्यक्षता उपस्थित हों श्रीमान सुमित जी जैन पूना से, तैयार रहें श्रीमती रजनी गोधा, राकेश जी गोधा इंदौर से। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमस्तु एवं सकल दिगंबर जैन समाज खराड़ी की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक जैन श्रावक के जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है? गुरु का चयन कैसे करें? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है
कि एक बार श्रावक किसी साधु को गुरु बनाता है तो दूसरे साधु को समता भाव से नहीं पूछता और कहता है कि हम तो उनके भक्त हैं। कृपया शंका समाधान करें। देखिए, गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ कहावत है, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु वो है जो हमारे आध्यात्मिक पथ के मार्गदर्शक हो, जिनके सहारे हम अपने आध्यात्मिक जीवन का उत्थान कर सकें। इसलिए गुरु होना तो जरूरी है, निगुरों का उद्धार नहीं होता। तो वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें जीवन में गुरु की प्राप्ति हुई है। गुरु के बिना, कहते मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। इसलिए गुरु कृपा से युक्त तो होना चाहिए। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल किया है कि कोई किसी को अपना गुरु बना ले तो बाकी दूसरे साधुओं के प्रति उनका उपेक्षापूर्ण रवैया होता है, ये उचित नहीं है। अगर आप सही गुरु से जुड़ोगे तो कोई गुरु आपको ये नहीं कहेंगे कि तुम और किसी की सेवा मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। साधु भक्ति, साधु समागम, साधु सेवा, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है, हमारे गुरु हैं। गुरु एक उच्च आदर्श होते हैं। हमें जो भी व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए कोई मार्गदर्शन और प्रेरणा लेना है, हम उनको लेंगे। उनके लिए हमारे हृदय में जो स्थान है वो उसका अलग स्थान है, वो स्थान दूसरा नहीं ले सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से मतलब न रखें, समझ गए? तो हमें मतलब तो रखना होगा, और प्रमुखता भी जिन्हें हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं उनको ही देते हैं। देखो, आपको कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर को दिखाते हो, पर सबसे पहले किसके पास जाते हो? फैमिली डॉक्टर के पास, है ना? फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो। बाकी पहला जो मार्गदर्शन होता है फैमिली डॉक्टर का होता है। फैमिली डॉक्टर की सलाह पर आप आगे इलाज कराते हो। कई बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भी चले जाते हो, लेकिन फैमिली डॉक्टर हमारी प्राथमिकता में होता है ना। तो ऐसे ही गुरु एक फैमिली डॉक्टर की तरह है, जिनके पास हम जाकर अपनी सब बातें रख सकते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम औरों की उपेक्षा करें। जहाँ जैसी जो आवश्यकता होती है वैसा सेवा भाव और सत्कार का भाव जरूर रखना चाहिए। आइए श्रीमान राकेश जी रजनी जी गुधा के साथ इंदौर से तैयार हैं। श्रीमान बितुल अजमेरा जी प्रीति जी के साथ इंदौर से ही। हे वर्तमान काल के गौतम गणधर, आपके चरणों में मैं सत्सत बंदन, सत्सत नमन। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, भरोसा प्यार भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं, अगर एक उड़ता है तो दूसरा भी उड़ के चला जाता है। तो मास्टर जी बताइए कि भरोसा प्यार हमें कैसे मिले? भरोसा और प्यार दो ऐसे पक्षी हैं कि एक उड़ता है तो दूसरा भी उड़ जाता है। हम ऐसा क्या करें कि हमें भरोसा भी मिले और प्यार भी मिले। देखो, सीधा सीधा है। भरोसा को बनाए रखना चाहते हो तो शंका को छोड़ो। क्या कहा? भरोसा को बनाए रखना चाहते हो तो शंका को त्यागो, और प्यार को पाना चाहते हो तो समर्पण को जगाओ। शंका से भरोसा खंडित होता है और समर्पण से प्यार मिलता है। लोग भरोसा चाहते हैं शंका के साथ, और प्यार चाहते हैं बिना समर्पण के, न भूतो न भविष्य। चलिए उपस्थित। हे गुरुदेव, जेठ का महीना था, एक राहगीर को बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। मैं चलकर दुकान के पास पहुंचा, वहाँ पर सेठ जी बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, हे सेठ जी थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। दिखता नहीं है, कोई आदमी नहीं है। फिर निराश होकर बैठा रह गया। सामने देखा कि मटका घड़े पानी भरा हुआ रखा था। उन्होंने फिर कहा, सेठ जी पानी रखा हुआ, प्लीज़ पानी पिला दीजिए, बहुत गर्मी है। तो बोले, सेठ जी तो आप ही आदमी बन जाओ। बोलो। हाँ, तो आगे बोलो। हाँ, कहानी बोलो, क्या कहना चाह रहे हो आप? तो महाराज जी, आज के ज़माने में आदमियत खत्म होती जा रही है और आदम बढ़ता जा रहा है, तो कैसे अच्छे आदमी बने? बिल्कुल ठीक है। प्रकृति ने तुम्हें शरीर से आदमी बनाया है, संस्कृति तुम्हें मन से आदमी बनाएगी। क्या बोला? प्रकृति ने तुम्हें आकृति से मनुष्य बनाया, शरीर से मनुष्य बनाया, लेकिन संस्कृति तुम्हें प्रकृति से आदमी बनाए। अपने भीतर के संस्कारों को जगाओ।
जब तक मनुष्य के हृदय में सांस्कृतिक चेतना नहीं जगती तब तक मनुष्य मानवीयता से शून्य रहता है। आज यही हो रहा है, इसलिए प्रकृति के मनुष्य बहुत हैं, आकृति के मनुष्य बहुत हैं, प्रकृति के मनुष्यों का टोटा है। आइए नमस्ते श्रीमान गुरुदेव। वितुल प्रीति जी अजमेरा अपूर्व जैन सतभैया के साथ उपस्थित हो, प्रश्न लेकर के तैयार हैं सम्यक राठी बाकानेर से। गुरुवार जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रयोबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार जी, मेरा जो प्रश्न है वो है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में गृहस्थ लोग अपने दैनिक दिनचर्या में हिंसा से कैसे बच सकते हैं? दैनिक दिनचर्या में हिंसा से कैसे बच सकते हैं? बहुत आसानी से बच सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ वैज्ञानिक युग में हिंसा से बचना और ज़्यादा सरल है। सबसे पहला काम तो ये करें कि अनावश्यक हिंसा से बचना शुरू करें। आप उन कार्यों और क्रियाओं को देखें जो गैर जरूरी हिंसा हमारी प्रवृत्ति में होती है, उससे बचें। बाकी वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करके आज जो छोटी मोटी अन्यान्य हिंसा होती है उनसे बचें। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, पहले साफ सफाई की जो व्यवस्थाएं थी वो उतनी उन्नत नहीं थी, प्रमाद रहता था। तो आप लोग कभी जाला लग जाए, कभी कुछ हो जाए तो महीना 15 रोज में एक बार सफाई करते थे, हो गया, तो उसमें हिंसा ज़्यादा होती। आज आपके पास सारे साधन हैं, आप रोज उसकी सफाई करें तो बड़ी हिंसा से बच जाए। हाँ, लेकिन वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग मत करना। वैक्यूम क्लीनर में तो छिपकली भी खिंच के आ जाती है, ये मिसयूज, वो जीवित भी मर जाते हैं। हमको अपने विवेक के साथ काम करना चाहिए। अगर मनुष्य का विवेक उसके साथ जुड़ा है तो हिंसा से बच सकता है। हिंसा से बचने के लिए एक शब्द को ध्यान रखो, वो है यत्न। क्या है? यत्न। यत्न का मतलब होता है जागरूकता, सावधानी, विवेकमत्ता। कोई भी क्रिया करें अगर हम जागरूकता के साथ करते हैं तो अपने आप को हिंसा से हम बहुत अंशों में बचा सकते हैं। आइए सम्यक जी राठी बाकानेर से तैयार हैं श्रीमान हृदयेश जी अपने सुपुत्र अक्षय जैन के साथ रानीपुर उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जो हमारे भगवान जी है वो पूर्णतः वीतरागी है, लेकिन मैं अक्सर यह देखता हूँ जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो रोज़ाना कुछ न कुछ कार्ड भगवान के सामने रहते हैं। जैसे मेरे परिवार में भी किसी की शादी रहती है, किसी का बर्थडे रहता है, फिर कोई भी फंक्शन रहता है, तो वीतरागी भगवान के समक्ष वो कार्ड क्यों रखा जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया। बात सच्ची है। कार्ड आप लोग जो भगवान के सामने रखते हैं, ईमानदारी से बोलो, पहले तो कार्ड रखने वालों की भावना की बात करता हूँ। आम व्यक्तियों को आप कार्ड देते हो, किस भाव से देते हो? और भगवान के सामने कार्ड रखते हो, किस भाव से रखते हो? बोलो। आम व्यक्ति को आप कार्ड देते हो आमंत्रण के लिए, और भगवान को कार्ड रखते हो निर्विघ्न समापन के लिए। कोई बुलाया, भगवान हमारे यहाँ शादी में आ जाना, अगर आ गए तो लफड़ा और हो जाए। कई लोग तो हम लोगों के पास भी कार्ड रख जाते हैं। एक बार एक ने कार्ड रखा तो मैंने मजाक किया कि क्यों भाई, हमको बुला रहे हो क्या? तो ये बात ऐसी है, वो क्यों रखते हैं इसको समझिए। रखने के पीछे एक भावना है कि हम एक मांगलिक क्रिया अपने घर में संपन्न करने जा रहे हैं। मेरे इस क्रिया में किसी प्रकार का विघ्न व्यवधान न हो, ये एक प्रकार का मंगलाचरण है। इष्ट के स्मरण से अशुभ, अमंगल और अनिष्ट टलते हैं, समझ गए? इसलिए उस भाव से यदि कार्ड रखा जाता है तो कोई उसे हम दोषप्रद नहीं कहेंगे। कुमकुम पत्रिका में भी तो लिखा जाता है मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी, मंगलम लिखते हैं ना। तो ये मंगलाचरण है, समझ गए? इसलिए इष्ट के स्मरण को इसमें हम राग का प्रतीक नहीं है, ये श्रद्धा का प्रतीक समझ। उपस्थित हृदयेश जी अपने सुपुत्र अक्षय के साथ, और तैयार है, अपने हाथ उठा दिया गया। जो अपने तैयार है कि बोलता हूँ अपना हाथ उठा दें जिससे माई उन पर पहुंच जाए समय से पूर्व। सुश्री प्रियल जैन वरनगर से।
मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुजी त्रिवार नमोस्तु। फैशन के इस दौर में सत्यम शिवम सुंदरम में से सत्यम शिवम तो गायब ही हो गया है, अब सिर्फ सुंदर बचा हुआ है। आज के समय में ओल्ड से ओल्ड आदमी लेटेस्ट से लेटेस्ट फैशन चाहता है। फैशन और श्रृंगार में क्या अंतर है? सत्यम शिवम को पुनः जीवन में लाने के लिए क्या किए जाए? बहुत अच्छा सवाल। नमस्ते। सत्यम शिवम सुंदरम में सत्यम शिवम खो गया, सुंदरम रह गया। आज ओल्ड से ओल्ड व्यक्ति लेटेस्ट फैशन चाहता है। और पूछा है फैशन और श्रृंगार में क्या अंतर है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये बात सही है। काल का कुछ प्रभाव है, युग का कुछ ऐसा प्रभाव है कि हमने अपने जीवन के मूल को छोड़कर ऊपर ऊपर उलझना शुरू कर दिए। लोग जड़ की उपेक्षा कर दिए, पत्तों में उलझ गए हैं और उसका ही परिणाम है सत्य और शिव को भूलकर सुंदर में लगे हैं। लेकिन लोगों को एक बात का ख्याल रखना चाहिए, कोई कितना भी सुंदर है, कितना भी सुंदर है, उसका सौंदर्य कब तक है? जब तक उसके भीतर सत्य स्वरूप शिव है, तभी तक। जिस दिन अंदर का शिव चला गया 100 हो जाता, फिर कोई सौंदर्य रहता है क्या? कितने देर घर में टिकाना चाहते हैं? बोलो, मुर्दे को कब तक घर में रखते हो? 100 को कब तक घर में रखते हो? छूने पर भी नहाते हो। तो ये बताओ, जिसको तुम सुंदर कह रहे हो वो सुंदर है किसके बदौलत? भीतर का सत्य और शिव है तभी सुंदर है, सत्य स्वरूप शिव है तभी सुंदर है। इस हकीकत को जानने वाला व्यक्ति जड़ की रक्षा करता है, पत्तों की नहीं। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोगों को जड़ का कोई अता पता नहीं है, इसलिए ऊपर ही ऊपर लगते हैं। और ओल्ड से ओल्ड आदमी लेटेस्ट फैशन है। फैशन किसको बोलते हैं? मेरी दृष्टि में अंधानुकरण का नाम है फैशन। क्या बोल रहा हूं? अंधानुकरण का नाम है फैशन। फैशन माने जो लोगों के ओपिनियन पर चले, लोगों को क्या लगता है, कैसा लगता है, इस भाव से जिसे अपनाया जाए उसका नाम है फैशन। लोग क्या कहेंगे इसे ध्यान में रखकर जिसे अंगीकार किया जाए उसका नाम है फैशन। अब प्रभु को कैसा लगेगा, भगवान क्या कहेंगे, इसको स्वीकार करके कुछ काम करने का नाम है धर्म। आज लोग फैशन की ओट में हैं। मैंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया कि फैशन तो अंधानुकरण है, और आज अंधानुकरण है। देखो, एक जो पहन लेता है दूसरे भी वही पहनते हैं। फटे जीन्स पहनना है, सब फटीचर बने जा रहे हैं। अभी तक तो जीन्स फटे थे, अब औरतों के लिए यहां एक खिड़की आने लगी, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हाफ शोल्डर नहीं, वो एक खिड़की सी रहती है, ऑफ शोल्डर। मुझे पूछना है आखिर इसका औचित्य क्या? अच्छा पहनना हमारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति का साधन है। श्रृंगार हमारे सौंदर्य अभिव्यक्ति का बाह्य साधन है। उसे स्वीकार किया गया, 16 श्रृंगार की व्यवस्था की गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, श्रृंगार और फैशन में बहुत मौलिक अंतर है। क्या अंतर है? कोई स्त्री यदि 16 श्रृंगार करके बाहर आती है तो हमें उसमें कोई देवी का रूप दिखाई पड़ता है। कोई स्त्री यदि एक 16 श्रृंगार से सज करके बाहर आती है तो उसमें देवी का रूप दिखता है। और कोई स्त्री आज के फैशन के हिसाब के परिधान पहनकर आती है तो केवल एक स्त्री के रूप में दिखाई पड़ती है। इतना अंतर है फैशन में और श्रृंगार में। बोलो, सही बोला कि नहीं? उस स्त्री में मां का, बहन का या देवी का रूप दिखता है क्या? तो श्रृंगार करो, फैशन नहीं। श्रृंगार हमारे आत्मा के रूप को भी निखार देता है, पर फैशन तो केवल फैशन है जो हमें ऊपरी आकर्षण का आधार बनता है, भीतरी नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नमस्ते। उपस्थित प्रियल जैन बड़नगर से तैयार हैं श्रीमान रूप कुमार जी हरिबोध सतना से। नमस्ते गुरुदेव। यह प्रश्न बांकानेर से बरखा विवेक बड़जात्या की ओर से। प्रणाम शब्द एक अभिवादन है, विनय है, सुसंस्कार का भाव या अर्थ है।
फिर भी प्रणाम के लिए व्यक्ति की विशेषता का प्रमाण मापदंड है, ऐसा क्यों? प्रणाम के लिए व्यक्ति की विशेषता का प्रमाण मापदंड है, ऐसा क्यों? सवाल थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फिर से बोलो। प्रणाम शब्द एक अभिवादन है, एक विनय है, सुसंस्कार का भाव या अर्थ है। फिर भी प्रणाम के लिए व्यक्ति की विशेषता का प्रमाण मापदंड है, ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल। प्रणाम के लिए व्यक्ति की विशेषता का मापदंड प्रमाण है, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम अभिवादन के लिए है, लेकिन हम सब किसी का अभिवादन एक से भाव से नहीं करते। जो जिस लायक होता उसको उस भाव से प्रणाम करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भगवान को भी आप प्रणाम करते हैं, अपने मित्र को भी प्रणाम करते हैं। क्या दोनों में समान भाव है? अंतर क्या हुआ? भगवान के लिए प्रणाम शब्द को प्रयुक्त करने में और अपने मित्र को प्रणाम करने में अंतर किसका है? भावना का। ये भावों का अंतर क्यों हुआ? मित्र और भगवान के स्तर के अंतर के कारण। तो जिस व्यक्ति का जीवन स्तर जितना ऊंचा होता है वो उतना उच्चता से प्रणम्य और पूज्य बन जाता है, और जिसका जीवन स्तर जितना निम्न होता है उसके साथ प्रणाम का भाव भी उतना गौण हो जाता है। महाराज, एक मेरी तरफ से एक प्रश्न है। आइए, एक प्रश्न। चलो बोलो जल्दी से। परिस्थिति का बदलना जब मुमकिन ना हो, कहा जाता है ऐसा, परिस्थिति का बदलना जब मुमकिन ना हो तब हमें मन की परिस्थिति को बदल लेना चाहिए। तब हम मन की परिस्थिति को कहाँ तक और कैसे समझें? 2 दिन 3 दिन पहले अपने पूरे प्रवचन में से बताया, आगे सुनना। चलो आइए। पिछले रविवार का प्रवचन रूप कुमार जी हरिबोर, मुबारक अली की जी। अभी मुझे कह रहे हैं महाराज बहुत नाम है, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे सवाल की कोशिश मत करना, है ना? तो मैं जो नाम पुकारूं ज्वाइंट युगल बुला रहा हूं, एक ही प्रश्न करेंगे प्लीज। हाँ, रूप कुमार जी हरिबोर, मुबारक अली जी सतना, इनके साथ उपस्थित होंगे श्रीमान विराम जी जैन ट्रस्टी गुणायतन सतना से। तीनों ही खड़े हो जाएं। अलग अलग है। हाँ, बोलो। महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन प्रणाम नमस्ते। खड़े हो जाओ चारों। और मेरा प्रणाम स्वीकार करने गुरु जी। मेरे मन में जिज्ञासा है गुरु जी एक, और हमेशा रहती है ये, कि ईश्वर ने हमें परमात्मा ने इस दुनिया में, इस धरती पर, इस धरा पर इंसान को क्यों जन्म दिया है और उसका मकसद क्या है? उसे इंसान का रूप या मातृ शक्ति का रूप क्यों मिला है? उसका कर्म क्या है और वो दुनिया में क्यों आया? महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है। बहुत सुंदर। देखिए, अपनी अपनी मान्यता है। दुनिया में एक विशेष रूप से मान्यता चली आई है कि संसार को भगवान ने बनाया और संसार की प्रत्येक कृतियाँ भगवान की कृति है। लोकमान्य इस भावना के आधार पर अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि हम इंसान को भगवान ने बनाया। जैन दर्शन कहता है प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया, ये सृष्टि शाश्वत है, अनादि से है, भगवान ने भी नहीं बनाया, अनादि से है, अनंत काल तक बनी रहेगी, अनादि अनिधन है। पर आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य क्यों बने? हमारे मनुष्य बनने का मकसद क्या है? आज मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति के रूप में जाना जाता है। तो मनुष्य होने का मकसद क्या है? मानवीयता से ओतप्रोत होना ही मनुष्य बनने का मतलब है। हम मनुष्य बने हैं तो मनुष्यता को हासिल करें। मनुष्य होने में और मनुष्यता को प्राप्त करने में जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्यता को पाना ठीक वैसा ही है जैसा कि मिट्टी का लौंधा और कलश। मिट्टी का लौंधा लौंधा है, इस लौंधे को कलश बनाना है। अगर लौंधे को हमने कलश के रूप में परिवर्तित कर दिया तो हमने अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर लिया। तो सारा जीवन मिट्टी के इस लौंधे को कलश की आकृति देने के लिए लगाइए, उसकी साधना में अपना जीवन बिताइए, और एक बार कलश बन गए तो वो मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर के माथे की शोभा बनेंगे। जिनने अपने आप को कलश बनाया आज पूरी मानवता के आदर्श बन गए, और जो लौंधे रहे वे आज भी यूं ही पड़े हुए हैं, मानवता के कलंक बने हैं। हम आदर्श बने, कलंक नहीं। आइए श्रीमान मुबारक अली जी और श्री विराम जी जैन ट्रस्टी गुणायतन सतना से। नहीं पूछेंगे। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। तैयार हैं श्रीमती ऋचा जी जैन, आज विदिशा प्रवासी बापी। विनती के साथ नौकर और मालिक के प्रति
क्या आस्था विश्वास होना चाहिए? आज का वर्तमान परिस्थितियों में कतिपय मामले में पेपरों में देखा जाए कि 25-25 साल से मालिक नौकर के प्रति हमदर्दी से व्यवस्था करता है, लेकिन वक्त आता है तो वो उन्हीं को हत्या कर देता है या उसी के साथ गलत कर देता है। इतना पैसा का हवस कि लोगों को डिमांड बढ़ गई है। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए गुरु जी को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नौकर और मालिक का परस्पर में एक दूसरे के साथ कैसा संबंध और व्यवहार होना चाहिए। आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो आज के युग का बड़ा निकृष्टतम उदाहरण है, लेकिन मैं दोनों उदाहरण आपको कहता हूँ। मेरे संपर्क में एक बड़े धनपति हैं, उद्यमी। मैं उनके एक फैक्ट्री में गया, उनने अपने सारे स्टाफ को बुलाया, जिसमें उनके फाइनेंस के ऑफिसर से लेकर के सामान कर्मी तक थे। करीब 50 लोगों का स्टाफ था। सबको बुलाया, बोला महाराज आप इनको आशीर्वाद दो। मैंने पूछा उस व्यक्ति से, नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनने मुझे मना कर दिया था, मैंने उनसे पूछा आप इनके विषय में क्या चाहते हो, अपने स्टाफ के विषय में आप क्या चाहते हो? बोले महाराज इनको भी मेरे जैसा बन जाने का आशीर्वाद दो, इनको भी मेरे जैसा बन जाने का आशीर्वाद दो। ये नौकर ही बने रहे, नहीं मेरे जैसा मालिक बने। एक अच्छे मालिक की ये सोच होती है। लेकिन जहां तक नौकर का सवाल है, तो नौकर के विषय में भी मैं बता देता हूं। मैं सागर में था, 1997 की बात है। यहाँ नाम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो मना कर देते उनका नाम नहीं लेता। तो मेरा चातुर्मास चल रहा था और उस वर्ष मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो पैर में फ्रैक्चर होने के कारण मैं मंदिर के पास न रह करके एक 20,000 स्क्वायर फुट का गीतांजलि बिल्डर्स महेश बिलेरा का ऑफिस था, वहाँ रुका था। हमारी सारी क्रियाएं वहीं होती थी। पीछे शौच की जगह थी और वहाँ एक छोटा सा वर्कशॉप था। उस वर्कशॉप में एक आदमी काम कर रहा था, तो हमें तो उठा करके ले जाना पड़ता था। हम 5 पैर से चलते थे, दूसरों को कंधे में हाथ रख करके, पलस्तर बनाया नहीं था तो पैर जमीन पर रखते नहीं थे। मैं अंदर शौच के लिए गया हुआ था, हमारे साथ जो ब्रह्मचारी भाई हमें लेकर गए थे वो बाहर बैठे थे और वर्कशॉप में वो काम कर रहा था। तो ब्रह्मचारी भाई ने जो बात की, महेश जी इस बात को सुन रहे होंगे, लेकिन क्या दृष्टिकोण होता है नौकर का और क्या दृष्टिकोण होता है मालिक का, वो रिश्ता इससे खुलेगा। उन्होंने बोला आप यहाँ अकेले काम करते हो, कोई देखने वाला नहीं है, देख रेख करने वाला नहीं है, आप अकेले काम करते रहते हो। उन्होंने बोला भाई हम एक ही चीज़ समझते हैं, हम मालिक से हैं, मालिक हमसे है। बहुत। नौकर ने कहा हम मालिक से हैं, मालिक हमसे है, हम कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी हमारे लिए। उसने एक बहुत अच्छा वाक्य किया, हम जिस मालिक के लिए जीते हैं वो मालिक हमारे लिए मरता है। बहुत जी जी। हम जिस मालिक के लिए जीते हैं वो मालिक हमारे लिए मरता है। देखिए हमारी पत्नी की अभी किडनी खराब हो गई थी, उसके इलाज के लिए जरूरत पड़ी, हमारे मालिक ने 1.5 लाख रुपया तुरंत दे दिया। ये 1997 की बात। बोले उनको देखने की जरूरत नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि हमारी कंपनी दिनों दिन वृद्धि करे और अधिक से अधिक हमारे मालिक की कमाई हो, ताकि उसका हमें भी लाभ मिलता रहे। हम मालिक से हैं, मालिक हमसे है, ये सोच होनी चाहिए। यही सही धर्म सम्मत है। लेकिन जिन लोगों के अंदर पैसे की हवस ज़्यादा होती है, अन्य प्रकार की हवस ज़्यादा हो जाती है, वो इस तरह की विकृत और विभत्स घटनाएं कर डालते हैं। दोनों ओर से होता है। कई जगह मालिक शोषण करते हैं और कई जगह नौकर अपराध कर डालते हैं। ये दोनों अमानवीय कृत्य है। जीवन में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत आइए श्रीमती रीता जी जैन विदेशा से प्रवासी वापी, और तैयार हैं प्रोफेसर श्री यश जी सेठी चरणतंत्री गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री जी। मेरा प्रश्न ये है कि नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो तो लोक व्यवहार में कहते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। तो किस्मत में लिखा हुआ होता है या हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म का फल होता है? आप इस विषय पर जब काम करो तो काम की शुरुआत में ये सोचो कि मैं जैसा कर्म करूंगी वैसा होगा, और कर लेने के बाद जो हो जाए सोचो यही मेरे किस्मत में था। नमस्ते महाराज श्री जी। आगे आइए श्रीमान प्रोफेसर यश जी सेठी, और बड़वानी से तैयार हैं श्रीमती ममता जी टीकमगढ़ से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु 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 महाराज श्री। तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हम,
तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं हम। आज तो मौजूद हैं पर हर पल में हम अतीत हो रहे हैं। बहुत सुंदर। महाराज श्री, तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं हम, आज तो मौजूद हैं पर हल पल अतीत हो रहे हैं हम। बहुत सुंदर, बोलिए। हाँ महाराज स्वागत। श्री, हाँ, जीवन के इस कैलेंडर को मन की कौन सी दीवार पर लगाएं? जीवन के इस कैलेंडर को मन की कौन सी दीवार पर लगाएं कि हमारा दिन वीर के समान व्यतीत हो? हमारा दिन वीर के समान व्यतीत हो, और अगर हम अतीत हो जाएं तो महावीर के समान प्रतीत हो। क्या बात है, क्या बात है। मन के कैलेंडर को ऐसी कौन सी दीवार पर लगाएं कि हमारा दिन वीर के समान व्यतीत हो, और हम अतीत हो जाएं तो महावीर के समान प्रतीत हो। बहुत सुंदर बात आपने की है। मन के इस कैलेंडर को कौन सी दीवार पर लगाएं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने मन के कैलेंडर को अगर आप महावीर जैसी प्रतीति की स्थिति में लाना चाहते हो तो अपने मन के इस कैलेंडर को श्रद्धा की दीवार पर टांग दो। आज नहीं कल महावीर बन जाओगे, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ममता जी टीकम का उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमान राजन जी, विशाली जी जैन, प्रवासी बापी। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, हमारे पाप कर्म के उदय से सामने वाला बुरा व्यवहार करता है तो वो निमित्त बनता है, फिर उसे कर्म क्यों बंधता है? अच्छा, हमारे पाप के उदय से वो बना है तो वो तो निमित्त बना, उसे कर्म क्यों बंधा? अगर वो केवल निमित्त बन करके करेगा तो कर्म नहीं बंधेगा, वो कर्ता बन जाता है, इसलिए कर्म बनता है। समझ गए? अकेले हम निमित्त बने तो कोई कर्म नहीं बंधेगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जैन साधना कहती है कर्तृत्व से मुक्त हो, कर्ता बुद्धि से मुक्त हो जाओ, अपने आप को केवल निमित्त मानो। लेकिन निमित्त मानते हो क्या? मैंने किया कि मेरे निमित्त से हुआ, समझ गए? तो निमित्त मात्र मानो, कुछ नहीं होगा। चलिए, आइए श्रीमान राजन जी जैन, वैशाली जी जैन वापी से एक प्रश्न करेंगे। तैयार हैं अक्षत जैन इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बड़े होके आर्मी में जाना चाहती हूँ, परंतु मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मैं जाऊँ, तो मैं क्या जाऊँ कि नहीं जाऊँ? देखो, तुम आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी में जाना कहीं कोई गलत नहीं है। जैन धर्म के अनुसार आर्मी में जाना, देश की सेवा करना भी एक प्रकार का धर्म है, तुम जा सकती हो। लेकिन ये वैसा ही होता है जैसे कोई दीक्षा लेना चाहे तो माँ बाप जल्दी से तैयार नहीं होते हैं, ऐसे ही कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को आर्मी में भेजना नहीं चाहते। एक ही बेटी होगी, दो है, ठीक है? आप देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप का मामला है मामला लेकिन कठिन। चलिए, अक्षत जैन उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमती प्रियंका पंकजी जैन इंदौर से। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी ऐसे घर पर रहता हूँ तो मम्मी मुझे कुछ भी बाहर की बिस्किट, टॉफ़ी ये सब खाने से मना बोलती है। हाँ? और मैं जब भी घर पर रहता हूँ तो मम्मी मुझे बाहर की बिस्किट्स, मैगी ये सब खाने को मना बोलती है, और बोलती है कि ऐसे बिस्किट में एग आता है और कोलगेट में हड्डियों का चूरा आता है, डीओ में कुछ फूल या ऐसे कुछ जानवरों का खून आता है। तो महाराज जी, मैं उनको ऐसे बोलता हूँ कि ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है अपने पास, और आप किस बेसिस पे ऐसा बोल रहे हो कि उस सब में ऐसी चीज़ें आती है? क्योंकि कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट है उसके पीछे पूरा लिखा रहता है किससे वो बना है, पर मैं उनको बताता भी हूँ तो वो कुछ समझते नहीं है। एक ई नंबर आता है, MNC 5 नंबर, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट है उसका ई नंबर देखो क्या है, उसका कोड होता है, उसको नेट पे सर्च करो, पता लग जाएगा एनिमल प्रोडक्ट है या नहीं। अगर उसमें एनिमल प्रोडक्ट का कोई अंश मिला है तो हमें नहीं खाना चाहिए। MNC 5 नंबर 075, 076 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं जिनमें नॉन वेज है, तो आप उसको देखो, सब चीज़ें आपको नेट पे सुलभ है। तो माँ जो कहती है केवल माँ के कहने से मत मानो, और गूगल की तो मानोगे कि नहीं मानोगे? तो एक बार सर्च कर लिया करो, और सर्च करने के बाद माँ की बात सही निकले तो उनकी चरण छू लेना कि आपने मुझे पाप से बचा लिया, और गलत निकले तो माँ को कन्विंस कहना कि माँ आपकी अच्छी बात मैं मानूंगा, पर ये बात मानने वाला नहीं हूँ क्योंकि इसमें हिंसा नहीं है।
हम हिंसा से बचना चाहेंगे और हिंसा से बचने के लिए आप जो कहोगे सो करेंगे। पर महाराज जी, मैं ऐसे पार्ले जी की बिस्किट पे स्कूल की तरफ से वो देखने गया था, तो पूरी प्रोसेस देखी थी वहाँ पे किस तरह कुछ से नहीं वो बनता है करो, और- इमेंसी 5 नंबर ई नंबर चेक करो। पर वो बोलते हैं कि महाराज जी भी ऐसा बोलते हैं कि उन समय ऐसी चीजें आती है, तो महाराज जी क्या बोलते हैं? महाराज जी तो बोल रहे हैं अभी ई नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और सबके ई नंबर है। और एक काम करना, विराट सागर जी महाराज के पास शायद उसकी एक पूरी पुस्तक है जिसमें डिटेल है, ले लेना। श्रीमती प्रियंका जी पंकज जैन इंदौर उपस्थित हों। तैयार है श्रीमती शिल्पी जी जैन विदिशा से। हे महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम श्रावक लोग सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए हम लोगों को, और सामायिक का जो समय रहता है हम उस समय सामायिक नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कौन से दोष लगते हैं? आर्त रौत परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। इधर उधर के संकल्प विकल्पों को छोड़ने का नाम सामायिक है। सामान्य रूप से समता का नाम सामायिक है, या शुभ भाव में रमे रहने का नाम सामायिक है। तो आपने पूछा है सामायिक में क्या चिंतन करें। सामायिक में कई तरीके का चिंतन हो सकता है। सामायिक में भगवान का स्मरण हो सकता है, मंत्र का जाप हो सकता है, या संसार की वास्तविकता का चिंतन किया जा सकता है। ये संसार असरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है, मोक्ष उससे विपरीत है जो सुख स्वरूप है। अथवा आत्मा के निर्मल स्वरूप का चिंतन किया जा सकता है। 12 भावनाओं का चिंतन किया जा सकता है। कुछ भी शुभ चिंतन करके आप सामायिक में अपने अंदर को स्थिर कर सकते हैं। आपने कहा समय पर करना अच्छी बात है और करना ही चाहिए, क्योंकि उससे एक प्रमाद नहीं होता। लेकिन 2 प्रतिमा के पहले आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं है, चल सकता है। नमोस्तु। आइए श्रीमती शिल्पी जैन विदिशा से। तैयार हैं श्रीमती अर्चना जैन नंदानगर इंदौर। गुरुवर के चरणों में तीबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम शिल्पी मोदी है, मैं विदिशा से आई हूँ। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब हम किसी क्षेत्र पर जाते हैं तो कहते हैं ये प्रतिमा चमत्कारी है, यहाँ पर ये प्रतिमा चमत्कारी है। तो हम जब कभी चमत्कारी प्रतिमा के दर्शन करने जाते हैं तो हमें उस समय क्या भाव रखने चाहिए, और जब हम और भगवान के दर्शन करते हैं और चमत्कारी प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो हमें क्या अंतर रखना चाहिए, या किस टाइप से देखो, जो दर्शन करना प्रतिमा के चाहिए? दर्शन करते हैं उनको क्या मिलता मुझे नहीं मालूम, पर जो भगवान के दर्शन करते हैं उनको सब मिलता है, ये मुझे मालूम। तो मैं तो कभी भी मंदिर में जाता हूँ तो प्रतिमा के दर्शन करता ही नहीं। मैं भगवान के दर्शन करता हूँ तो मुझे ना कोई चमत्कारी दिखते ना अचमत्कारी दिखते हैं। मुझे तो भगवान दिखते हैं जो चैतन्य चमत्कारी हैं, और मैं केवल उसी के लिए जाता हूँ। बाकी आपकी आप जानो। श्रीमती अर्चना जैन नंदनगर इंदौर से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान सुरेश जी गंगवाल सिंघाना से, ट्रस्टी 52 गजा। हे गुरुवर नमस्तु नमस्तु। हे बोलो। हे गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैं टीचर हूँ। बोलो। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल थोड़ा में माइक को पास में लगा लो। हाँ, घबराओ नहीं, बोलो। हाँ बोलो, श्वास ले लो, एक गहरी सांस लेके फिर बोलो। हाँ, बच्चे हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारे माता पिता कोई एक्सपायर हो जाए तो वहाँ से आकर नहाते हैं, और जब हमारे ही घर में नॉनवेज बनता है तो माता पिता क्यों नहीं नहाते? और हम उन्हें समझाते भी है तो उन्हें अदर कास्ट के रहते हैं, जैन समाज के बच्चे तो जल्दी समझ जाते हैं, पर जो अदर कास्ट के बच्चे रहते हैं वो नहीं समझ पाते। उन्हें हम कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं कि छोटे बच्चों क्या जी जानवर हो उनकी हिंसा होती है, हम उनको कितना डिटेल में बताएं? देखो ऐसा है, शवदाह करने के बाद नहाने की परंपरा हमारे यहाँ है। और आपने कहा बिल्कुल ठीक है, कहावत है, मुर्दे को छूने पर नहाते हो और फिर मांस खाते हो, नहाते क्यों नहीं? कुछ लोग तो पेट को ही कब्रिस्तान बना लेते हैं। आपने पूछा बच्चों को हम कैसे समझाएं? हाँ। बच्चों को एक ही सवाल करो कि बेटे तुम्हें कोई सुई चुभाता है तो कैसा लगता है? वो बोलेगा तकलीफ होती है। तो सुई चुभने पर तुम्हें तकलीफ होती है, तो किसी के गर्दन पर छुरी चुभाओगे तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं? उनका यही प्रश्न रहता है कि हमारा कुल देवता का है या फिर पुरानी परंपरा। बता रहा हूँ। छुरी चलाने पर उसको भी तकलीफ होगी। तो हमारा हक क्या है? जब हम किसी को जान दे नहीं सकते तो जान लेने का हमें क्या हक है? पहली बात ये समझाओ।
दूसरी बात, जो भगवान के नाम पर ये काम करते हैं, मैं एक जगह था, कुछ लोगों ने यही बात कही, तो मैंने उनसे कहा ये बताओ तुम्हारा ये विश्वास है? बोले हाँ ये विश्वास है। हाँ, बोले ये बताओ कोई व्यक्ति तुम्हारे घर जाए और तुम्हारे घर में रखी चीज़ों को उठा कर फेंकने लगे, तोड़ने फोड़ने लगे, तो तुम क्या करोगे? बोले महाराज उसको जा कर के पीटेंगे, उससे नाराज़ होंगे। बोले नाराज़ होंगे? बोले हाँ। तो मैंने उससे सवाल किया कि ये बताओ तुम ये मानते हो कि ये संसार परमात्मा का घर है? बोले हाँ मानते हैं। संसार की प्रत्येक चीज़ें परमात्मा की कृति है? हाँ मानते हैं। तो हर प्राणी परमात्मा की कृति? बोले मानते हैं। तो उस परमात्मा की कृति स्वरूप परमात्मा की संतान को यदि तुम परमात्मा के नाम पर मारोगे तो तुम्हारा परमात्मा खुश होगा कि नाराज? बोलो। और नाराज करके तुम सुखी होगे कि दुखी? उनको समझाओ। तुम कुल देवता के नाम पे कहते हो, देवी की संतान एक तरफ कहते हो, और माँ के सामने उसके बेटे को हलाल करोगे तो माँ खुश होगी कि नाराज? नाराज होगी। उनको इस तरीके से समझाओ। श्रीमान सुरेश गंगवार उपस्थित हो। उसके पूर्व श्रीमान अजय जी, अर्चना जी, निमित जी के साथ दिल्ली से ट्रस्टी बनाकर उपस्थित हों और तैयार हैं संपूर्ण बावन गदा सिद्ध से ट्रस्टी एक साथ तैयार रहेंगे खड़े होने के। आज अपनी आस्था, भक्ति, निष्ठा समर्पित करने के लिए गुरुदेव के श्री चरणों में आए हैं और चातुर्मास के लिए श्रीफल अर्पित करने आए हुए हैं। ये सब तैयार रहेंगे। उपस्थित हों श्रीमान अर्चना जी, अजय जी, जैन बेटे निमित के साथ दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। पहले दिल्ली वाले पूछेंगे, आप लोग एक तरफ हो जाओ, आ जाइए। अर्चना को जान दो, अर्चना को जान। अच्छा तो बैठ, अर्चना जी आप बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद पूछेंगे। हाँ आप लोग आ जाए इकट्ठे हो गए। श्रीमान बावन जगह ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी आपको नमोस्तु करते हैं त्रिबार नमोस्तु महाराज जी। और 52 जगह ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने अभी आधा घंटे पहले आपको नल भी चढ़ा दिया, चूँकि नल का समय अभी नहीं है, हम चढ़ा चुके हैं 52 जगह के लिए कि आपका चतुर्मास 52 जगह में हो। विराट सागर जी को चढ़ा चुके नल, आपका चतुर्मास 52 जगह में हो। ये हमारी भक्ति भावना है और हमारी भक्ति भावना पूरी होगी, हमें पूर्ण उम्मीद है। ऐसी आपसे भी उम्मीद रखें हम, और आशीर्वाद भी चाहिए आपका। चलो चलिए प्रश्न कीजिए। सिंघान सवाल करो। हाँ। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सत सत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, पर्यावरण प्रदूषण आज का बहुचर्चित विषय है जिसने पूरे विश्व को चिंताग्रस्त कर रखा है। जल दूषित, वायु दूषित, आकाश दूषित, जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। किंतु गुरुवर, स्वस्थ रहने का अर्थ क्या शरीर के स्वस्थ होने तक ही सीमित है? क्या बुद्धि, मन और विचार का स्वास्थ्य बाहरी स्रोतों से सुचारू रह सकता है? फिर कौन इनको खराब कर रहा है? क्या सुख, प्रसन्नता और आनंद बाहरी पर्यावरण के सहारे स्थायी रह सकते हैं? क्या हमारे खान पान और दिनचर्या से हमारे व्यक्तिगत पर्यावरण प्रभावित नहीं हो रहा है? कृपया समाधान करें। बिल्कुल ठीक है। एक प्रदूषण बाहर का, एक प्रदूषण भीतर का। बाहर के प्रदूषण को पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग सुधारने में लगे हैं, और अगर हमने पर्यावरण को ठीक कर दिया तो बाहर का प्रदूषण ठीक हो जाएगा। लेकिन बाहरी प्रदूषण से ज़्यादा खतरनाक हमारे भीतर का प्रदूषण है, जो हमारे मन का प्रदूषण है। हमें उस मन के प्रदूषण को दूर करने की ज़रूरत है। और मन का प्रदूषण तभी दूर होगा जब हम अध्यात्म को आत्मसात करेंगे। अध्यात्म के पथ पर चलने पर ही मन के प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं। हाँ। जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हाँ, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हाँ, आपका आशीर्वाद नहीं मिला। दो को श्रीफल चढ़ा दिया, जहाँ चढ़ाना है वहाँ जाके चढ़ा। चलो श्रीमान कमल जी गोथा लोहारी से ट्रस्टी गुणायतन और ट्रस्टी बावन गजा कमल जी, और तैयार हैं श्रीमान अशोक जी प्रधान धामनोद। एक एक करके पूछते जाएं। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। दर्पण से सुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखता है, ऐसा क्यों गुरुवार? फिर से बोलो। दर्पण में सुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखता है, ऐसा क्यों? थोड़ा सुधार लो भैया। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, दिखता है। बिल्कुल सही बात। दर्पण में मुख दिखता होता नहीं, संसार में सुख दिखता होता नहीं। पर क्या बताऊं तुम्हें, दर्पण का मुख होता है ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन संसार दिखता है ये तो समझ में आ जाता है। तुम्हें पता है दर्पण में मुख दिख रहा है नहीं, पर जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा संसार में सुख दिख रहा है नहीं, जीवन की लीला बदल जाएगी। नमस्ते गुरु। अशोक जी प्रधान और धामनोद से तैयार हैं श्रीमान पासमल जी कासलीवाल मनावर
ट्रस्टी बावन गजा। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैं अशोक प्रधान धामनोद से। महाराज जी, हिंसा आदि पाप को छोड़ने से वो त्याग नहीं माना जाता है जब तक कि आत्मा को जागृत न करे। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद प्राप्त होता है, जिसमें से अधिकांश समय तिर्यंश योनि में व्यतीत होता है। उस तिर्यंश योनि के संस्कार मनुष्य के मन पर वर्तमान समय में भी संस्कारित रहते हैं। तो उस संस्कार की वजह से मन उन पापों को छोड़ने में अड़ंगा डालता है। कैसे? तो महाराज जी, हम अपनी आत्मा को कैसे जागृत करें और मन को कैसे नियंत्रित करें? सीधी बात, उन संस्कारों का समन करो, संस्कारों का शोधन करो, यही तो तपस्या, यही साधना है। हम अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कार को अपने तपोबल से नष्ट कर सकते हैं। एक बार हमारी चेतना जग जाए तो सारे संस्कार नष्ट हो सकते हैं। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान पासवान जी कासलीवाल, ट्रस्टी बावन गजा ट्रस्ट सिद्ध क्षेत्र, और तैयार हैं श्रीमान राजप्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री बावन गजा ट्रस्ट। हे प्रज्ञा श्रमण, कोटि सह नमन। भावना ये है गुरुदेव कि बीते ग्रीष्म काल सिद्धवरकुट में और वर्षा योग शूलगिरी पर हो, हम यही भावना करते हैं, हम यही भावना करते हैं। गुरुदेव, अर्ज ये है कि कोई संत पुरुष किसी व्यक्ति, समूह अथवा संस्था को निमित्त अथवा प्रसंग बनने पर डांट पिलाए तो उसे क्या मानना चाहिए? दुलार, फटकार या दिशाबोध? और उस श्रावक ने क्या मानना चाहिए? अपने लिए आशीर्वाद या उल्हाना? कृपया समाधान दीजिए। नमस्ते। लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। आज डांट पड़ गई क्या? आज तो नहीं पड़ी गुरुदेव, हम तो उस अपेक्षा से आए थे, हमने भैया जी से कहा भी। ठीक है, आज तो डांट पड़ना चाहिए थी पर नहीं पड़ी। चलो ठीक है, भाग्यशाली। उन लोगों को अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए जिनको कभी संतों के मुख से डांट पड़ती है। संतों की डांट जो होती है वो जीवन को दिशा देने वाली होती है। अंतर हाथ संभाल के बाहर मारे चोट, वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि आप लोगों की कहावत है, सीधी उंगली से घी नहीं, तो कभी कभी रास्ते पे निकालने के लिए कहना पड़ता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, संत की डांट क्या होती है। एक युवक था, 1987 की बात है, बड़ा धार्मिक था। यूपीएससी के लिए वो 2 बार प्रयास किया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू में रह रहा था, बड़ा स्वाध्यायशील था। उस समय उसे पूरा बृहत स्वयंभू स्तोत्र याद था। गुरु चरणों में आया तो इस बात को लेकर के, चूंकि उसके परिवार के लोग कहते थे तू ज़्यादा धार्मिक है इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तू ज़्यादा धार्मिक है इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उससे थोड़ा घबराया हुआ था। आचार्य महाराज देवगढ़ में थे। वो आचार्य महाराज के पास जब कई दिन से था और यही बात उसके दिमाग में घूम रही थी, एक दिन आचार्य महाराज ने उसे झिड़क दिया, बोले तुम कैसे व्यक्ति हो, अपनी निष्ठा को मजबूत रखो, अगर लोगों की बातों में आओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वो युवक मेरे पास आया, उन दिनों मैं अलग था, बोला महाराज इसे कहते हैं आचार्य, उनकी एक झिड़क ने मेरी दिशा बदल दी। समझ गए? तो ऐसी झिड़क बिरलों को मिलती है, कोशिश करो मिल जाए और दिशा बदले। गुरुदेव को ऐसा प्रसंग आपके जीवन में भी आया? आगे यशस्वी महामंत्री बावन गजा सिद्ध क्षेत्र के श्रीमान राजप्रकाश पहाड़िया साहब उपस्थित हो और तैयार रहें श्रीमान अजय जी, अर्चना जी, निमित्त जी के साथ दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, 9 जनवरी को आपका बावन गजा में प्रवेश हुआ, 29 मार्च को आपका बिहार हुआ। हम अर्श से इन दिनों में आपने हमको शिखर पे पहुंचा दिया। गुरुदेव, आपके सम्मान में आपने जो भी वहाँ पे काम किए, जो भी वहाँ पे ऐसे ऐसे कार्यक्रम हुए कि 80 साल 90 साल के लोगों ने मुझे कहा कि हमारे जीवन में ऐसे कार्यक्रम हमने नहीं देखे। गुरुदेव, हमारी इच्छा थी कि दीक्षा दिवस बावन गजा में हो, किंतु शायद हमारे योग नहीं थे। दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं कुछ कहना चाहता था, अपने अनुभव को बांटना चाहता था। जो वहाँ पे चमत्कार हुए, जिसे हम चमत्कार मानते हैं, जो हमने देखा, जो हमने समझा, जो लोगों ने देखा समझा, जो मुझे बताया, उन सारी बातों को हम कहना चाहते थे, किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने से मैं उस दिन बहुत कम समय के लिए आ पाया। पर मेरे पास न तो शब्द हैं जो मैं आपके सम्मान में कह सकूं, न मेरा ऐसा विजन है जो मैं आपके बारे में बोल सकूं। फिर भी मेरे पास जो शब्द थे उनको मैं व्यक्त करना चाहता था। कभी और मौका मिलेगा, अवसर आएगा तो मैं वो बात करूंगा। गुरुदेव, एक बात
हमें मालूम है कि आपके चरणों को, दाएं चरण को नहीं मालूम होता कि बायां चरण चौराहे पे किधर मुड़ेगा। गुरुदेव, विधान के बाद हमें उम्मीद थी, लोग कह रहे थे कि 1-2 दिन में आप निकल जाएंगे, चल जाएंगे, 4 दिन में। हम 29 तारीख को सुबह शांति धारा भी करी आपके साथ। दोपहर में बात हुई आपसे आहार के बाद कि 2-1 दिन बाद मैं फिर आता हूँ। आपने कहा 2 दिन बाद आओ, चर्चा करेंगे। 4-5 बजे मेरी बात हुई इंद्रजीत से कि महाराज जी का भी कोई जाने का प्रोग्राम नहीं दिख रहा है। मालूम पड़ा अचानक 5-5:30 बजे आप निकल गए। गुरुदेव, हम जो चाहते थे कि जिस विदाई आपकी, हम सारे ट्रस्टी उपस्थित रहें, आपके चरणों की पदरज हमें मिल जाए अंतिम समय में भी, आप जब यहाँ से निकलें गुरुदेव, किंतु पदरज का लाभ हमें नहीं मिल पाया। आप कहेंगे कि इतना आशीर्वाद आपके साथ रहा, पर आशीर्वाद जितना भी मिले कम होता है। गुरुदेव, हमारा निवेदन है, जो कमी हमसे रह गई, कहीं हमारी गलती होगी जो हम उस वक्त मौके पर नहीं रह पाए। गुरुदेव, 79 दिनों में मैं हमेशा शाम के वक्त 4 से 11 बजे तक हमेशा हाजिर रहता था। उस दिन सुबह आया और आपका बिहार हो गया और हम सब उस मौके को चूक गए। हमारा निवेदन है कि आप चतुर्मास के लिए एक बार अवश्य पधारें और हम हमारे इस कमी को पूर्ण करें। एक ये शंका समाधान का कार्यक्रम में एक प्रश्न भी मैं पूछना चाहता हूँ। बोलो। गुरुदेव, आपने अहिंसा के बारे में 52 गजा में हाईकोर्ट जज आए थे माननीय लोग, आपने अहिंसा के बारे में विशेष रूप से वहाँ बताया, पर मैं अहिंसा के उल्टा हिंसा के बारे में आज बात भी चल रही थी, थोड़ा हिंसा के बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हिंसा जो हम आमतौर समझते हैं, किसी को मार देना, मर्डर कर देना और ज़्यादा उससे बड़े गालियाँ बक देना, इसको हम हिंसा की श्रेणी में गिनते हैं। किंतु आज के युग में सोशल मीडिया पे जो लोग भाषा की हिंसा कर रहे हैं, गुरुदेव, विशेष तौर से मैं कहूँ कि मैं अपने पिता के बारे में, अपने काका के बारे में, बड़ों लोगों के बारे में बोलूँ तो मुझे हक नहीं होता है। और जब मैं अपने से ऊंचे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जो हमसे ऊंचे होते हैं, सोशल मीडिया हमको फ्री मिलता है, हम उस पर भाषा की हिंसा करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। और ऐसे लोग बोलते हैं गुरुदेव, जिनसे हम जैन लोग हैं, हमें समाज में उच्च स्थान मिला हुआ है, हमें अहिंसा की लोगों ने कल्पना करी हमसे, अहिंसा हमारे मार्फत दिखा जाता है, अहिंसा को लोग जैनों से तोलते हैं। तो जो भाषा की हिंसा हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उसका क्या पाप होता है गुरुदेव, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, जिन लोगों को पता है कि ये पाप है, वो कभी जीवन में ऐसा कृत्य करेंगे, और जो लोग कर रहे हैं, समझ लो वो सबके सब अज्ञानी हैं, इस तरह के पाप के कृत्य कर रहे हैं, महापाप। उन्हें ये पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, वे तो केवल उनके पास समय है, उनका सोच नकारात्मक है, चिंतन विकृत है, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण वो लिखना शुरू कर देते हैं और ऐसी चीज़ों को फैलाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ, जिसके भीतर जहर होता है वो जहर ही उगलता है, वो अंदर का जहर बाहर उगलते हैं। लेकिन वो लिखते हैं, उनका तो जो होगा सो होगा, जो फॉरवर्ड करते हैं उनकी बात सोचने की है। बिना पढ़े, बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे, इस बात का विचार किए बगैर कि इसका समाज पर क्या असर होगा, ये महान अनर्थ है, पाप है। ऐसे लोगों को न जाने कितने जन्मों में पाप भोगना पड़ेगा। काश उन्हें इसका एहसास हो और जीवन में सीख ले। मैं तो आप सबसे ये कहूँगा, कभी भी नकारात्मक पोस्ट न डालना, न आगे फॉरवर्ड करना। सोशल मीडिया का उपयोग रचनात्मक दिशा में करो, समाज को आगे बढ़ाने में करो, तो वो समाज के लिए लाभप्रद है, कल्याणकारी। आपका समय बड़ा कीमती है, मूल्यवान है, व्यर्थ के कार्यों में विनष्ट न करे। पर विडंबना है कि सारा देश आज ऐसे अर्थहीन कृत्यों में उलझा हुआ है जिनका कोई औचित्य नहीं। आइए श्रीमान आनंद मुनि भक्त दिल्ली से चातुर्मास में आपके पदरथ की अगवानी का सौभाग्य मिले। श्रीमान अजय जी, और पीछे तो पीछे हो गया। अजय जी, मैं आपके विदाई के समय प्रेजेंट था, मैनेजर प्रेजेंट था, अध्यक्ष प्रेजेंट था, पूरी टीम प्रेजेंट थी, टेस्ट पूरा प्रेजेंट था, मैं प्रेजेंट था और सभी आगे चलो। हाँ, दिल्ली से आनंद मुनि भक्त। तुम्हारी उम्र तो परमानेंट प्रेजेंट रहने की अध्यक्ष जी। अजय अर्चना जी, अजय जी अर्चना जी अपने बेटे निमित्त के साथ उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती मंजू जी दोषी, पवन जी दोषी, बाकानेर, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैनत्व के कर्म पुण्य को बढ़ाते हैं, पुण्य बढ़ने से अगला जन्म सुधरता है, पर आज जैनों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, तो क्या ज्यादा अच्छे कर्म करना ही जैनत्व के विलुप्ति का कारण है? कृपया मार्गदर्शन दें। फिर से दोहराओ, बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। पहला वाक्य क्या बोला? जैनत्व के कर्म पुण्य को बढ़ाते हैं, हाँ। पुण्य बढ़ने से अगला जन्म सुधरता है, पर आज जैनों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, तो क्या ज्यादा अच्छे कर्म करना ही जैनत्व के विलुप्ति का कारण है?
देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। जैनत्व के कारण पुण्य बढ़ते हैं और पुण्य करने से सदगति मिलती है। आपने पूछा है कि आज जैनों की संख्या कम होते जा रही है, तो क्या अच्छे कर्म करने से ही जैनत्व विलुप्त हो रहा है, ये बोल रहा हूँ ना। देखिए, ये बात सच है कि अगर हमने पूरी तरह से जैनत्व को धारण लिया, जैनत्व को धारण करने का मतलब एक नेक इंसान का रूप धारण करना, एक सच्चे इंसान का रूप धारण करना है, तो आपको जैन होना होगा। और वो इतनी हड़बड़ी क्यों करते हैं, बहुत जल्दी है, समझ गए। सच्चे इंसान का रूप धारण करना है तो आपको जैन होना होगा। आपने सवाल किया है कि आज जैनों की संख्या कम क्यों हो रही है। देखो, मैं ये मानता हूँ कलयुग में अच्छे लोगों की संख्या कम होती है, बुरे लोगों की संख्या बढ़ती है। ये कलयुग का चमत्कार है। आज हर परंपरा में अच्छे लोग दिनों दिन कम हो रहे हैं, क्योंकि उनकी वैकेंसी ऊपर रहती है। ये कलयुग में है, आपस में सारे पाप को भुनाने के लिए गंदे लोग इस धरती पर रहते हैं, क्या कि लड़ मर के यहीं सब निपट लो ताकि ऊपर की व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे, समझ गए। शायद ऐसा कुछ होता है। हाँ, श्रीमती मंजू जी दोषी। अर्चना, हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, तीर्थराज समेत शिखर पर हर एक टोंक के फल का अलग अलग फल बताया है, तो यह किस आधार पर है? देखिए, हर टोंक का फल अलग अलग बताया, क्योंकि उस टोंक में अलग अलग संख्या में मुनिराजों की मुक्ति हुई है। तो जहाँ जितनी ज़्यादा तपस्या हुई उसका फल उतना अधिक है, ऐसा समझ। नमस्ते महाराज। श्रीमती मंजू जी उपस्थित हैं और तैयार हैं श्रीमती निधि विकासी जैन सेठी जयपुर से। महाराज जी, आत्मा जिस शरीर में रहती है उस अनुरूप हो जाती है, तो फिर आत्मा को निराकार क्यों कहा गया है? आत्मा निराकार नहीं है। आत्मा को निराकार केवल इसलिए कहा गया क्योंकि वो किसी विशिष्ट इंद्री के द्वारा देखने योग्य नहीं तो आत्मा पूर्ण शरीर के आकार का होता है। चलिए, आइए निधि विकास जी इंदौर से, जयपुर से, और तैयार हैं श्रीमती अर्चना जी जैन नंदनगर इंदौर। गुरुवार को मेरे और मेरे परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान, तो ये दोनों समान दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश पाताल जैसा अंतर क्यों है? देखिए, जहाँ पर की अपेक्षा और अपने आप को उपेक्षित महसूस करे वहाँ अकेलापन है, और जहाँ किसी की अपेक्षा समाप्त हो जाए वहाँ एकांत है। तो एकत्व का अनुभव करो, अकेलापन का नहीं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज की जय। शक का समाधान